हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा के विज्ञापन में दिव्यांग को आरक्षण दी जाए या नहीं, इसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस मुख्यालय के बीच में एक मीटिंग थी। इस मीटिंग में निर्णय ली गई कि दिव्यांग को दरोगा की बहाली में आरक्षण नहीं दी जाएगी। अतः अब जो है इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर अंतिम निर्णय ले ली जाएगी। अतः अब जो है कि बिहार दरोगा के विज्ञापन आने की मार्ग प्रशस्त हो चुकी है और कभी भी विज्ञापन जारी की जा सकती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हों, वे लोग अब इसकी गंभीरतापूर्वक तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि विज्ञापन शीघ्र ही आ जाएगी और विज्ञापन आने के बाद प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी। क्योंकि अभी बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की विज्ञापन आई है तो उसकी एग्ज़ाम डेट जो है फरवरी में नोटिफिकेशन आई थी और 18 मई को ही एग्ज़ाम ली जाने वाली है प्रारंभिक परीक्षा के। इस तरह से बिहार दरोगा की जो विज्ञापन आएगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी और विज्ञापन आने के बाद 2 से ढाई महीने के अंदर में ही एग्ज़ाम ले ली जाएगी। ठीक है, तो इस बार जो बिहार दरोगा की विज्ञापन आने वाली है उसमें कुल पदों की संख्या 1806 है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट है। जो भी स्टूडेंट थोड़े से बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे उन लोगों की सिलेक्शन होने की काफ़ी संभावना होगी। ठीक है, लेकिन इसमें उस स्टूडेंट के लिए कंपटीशन काफ़ी टफ है जो कि या तो 1275 दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पीटी में फेल कर गए थे, या जो न्यू स्टूडेंट हैं, ये दोनों स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले बार जो 1275 में जो स्टूडेंट या तो फाइनल मेरिट में छट गए हों कुछ नंबर से, या जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हो, रिटेन में फेल कर गए हों, उन लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर होगी कंपैरेटिवली जो या तो पिछले बार पीटी में फेल कर गए या जो न्यू स्टूडेंट जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पिछले बार पीटी में फेल कर गए और न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको बिहार दरोगा के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि वर्ष 2023 और 24 में जो भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई हो, चाहे वो बिहार दरोगा की हो या बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की हो, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से देख लेंगे। क्योंकि इधर जो 2023-24 में जो भी परीक्षा हुई है उसमें पैटर्न में कुछ चेंज देखने को मिली है। जैसे कि पहले केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस यानी करेंट अफेयर्स यानी स्टैटिक जीके से ही प्रश्न आती थी, लेकिन अब जो है इधर 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुई है बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, उसमें प्रश्न हिंदी और इंग्लिश से भी पूछे जाने लगी है, साथ में बिहार से भी प्रश्न पूछे जाने लगी है। तो इस प्रकार से 2-3 नए एरिया से प्रश्न पूछे जाने लगी है। तो आप लोग तो स्टैटिक जीके तैयार करेंगे, साथ में ये सब टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसे मैं यहाँ कुछ पुस्तक बता दे रहा हूँ आप लोग को, यदि आप लोग इस पुस्तक को स्टडी करते हैं तो मैं सोचता हूँ ना सिर्फ आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे बल्कि अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव देंगे तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं जीके की तैयारी के लिए सबसे पहले ब्लू कलर की जो लूसेंट जीके है उसको तो बेहतर ढंग से तैयार करेंगे ही, साथ में क्राउन जीके को भी बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। उसके बाद ज्ञानचंद प्रकाशन के द्वारा ज्ञानचंद जीके आती है, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपकी ये 3 बुक रहेगी, ये 3 बुक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और एक्स्ट्रा बुक बता दे रहा हूँ, वो सब आप लोग जो है कि देख लेंगे। जैसे हिस्ट्री में तो एक लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, लूसेंट जीके में जो हिस्ट्री सेक्शन दी गई है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे। साथ में केटीसी इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती है इसको देख लेंगे। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में आपकी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो ये 3 बुक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ज्योग्राफी में आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे, इसलिए लूसेंट जीके मैं बार बार लिख रहा हूँ। लूसेंट जीके में जो ज्योग्राफी दी गई है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे।
ठीक है। अब वही राज व्यवस्था में भी सेम चीज, लूसेंट जी के तो देखेंगे ही, घटनाचक्र पूर्वावलोकन देख लेंगे, साथ में परीक्षा वाणी देख लेंगे। ठीक है, परीक्षा वाणी भी काफ़ी बेहतरीन बुक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि आप इतने बुक को कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ पॉलिटी में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी। फिर अब विज्ञान की बात करें तो एक तो लूसेंट जीके में जो दी गई है साइंस, उसको पढ़ लेंगे, इससे बेसिक आपकी मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा लूसेंट विज्ञान की भी बुक आती है अलग से, ग्रीन कवर की है, लूसेंट विज्ञान पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आती है एक अरिहंत की आती है एनसीईआरटी आधारित, अरिहंत की एनसीईआरटी आधारित विज्ञान, ये पीले रंग की कवर है इसकी। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ साइंस की मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, एक तो लूसेंट जी के पढ़ेंगे ही, साथ में एनसीईआरटी, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो एनसीईआरटी 11 12 पढ़े रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फिर मैथ्स से भी 5 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो अब जैसे मैं बता देता हूँ इसके लिए बुक क्या देख लेंगे, आर.एस. अग्रवाल। तो आर.एस. अग्रवाल में क्या करेंगे आप लोग कि पूरा मैथ्स को नहीं बनाएंगे हर चैप्टर को, बल्कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले 10-15 जो मैथ एग्जाम्पल के रूप में दी गई है केवल उतना बना लेंगे। उतना भी आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, उसके बाद बिहार से भी प्रश्न पूछे जाने लगी है, तो बिहार के लिए क्या करेंगे, स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा बुक निकाली जाती है पतली सी, स्पर्धा प्रकाशन की जो बुक आती है 30-50 रुपये दाम रहती है, 2 बुक आती है 100 रुपये में हो जाएगी। या इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय, या इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ लेंगे। ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फिर करंट से भी लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछी जाती है, तो करंट के लिए क्या करेंगे, घटना चक्र करंट पढ़ लेंगे आप लोग। घटना चक्र करंट, साथ में एडुटेरिया करंट पढ़ लेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। ये 2 मैगजीन से लगभग सारे करंट कवर हो जाएंगे। उसके अलावा इधर वर्ष 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुई है एक्साइज वगैरह की, उसमें इंग्लिश और हिंदी से भी प्रश्न पूछ दी जाती है। तो इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है। ठीक है, तो लूसेंट ग्रामर की बुक ले लेंगे आप लोग। इसमें से जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछी जाती है, जैसे वॉइस से पूछी जाती है, नरेशन से पूछी जाती है, और भी इडम एंड फ्रेजेज है, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, ऐसे बेसिक 5-6 टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो मैं सोचता हूँ लूसेंट इंग्लिश ग्रामर को पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट होगी। फिर हिंदी से भी 2-3 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो हिंदी के लिए आती है कि आदित्य प्रकाशन की इलाहाबाद से,
ठीक है, आदित्य प्रकाशन। तो इसमें पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 2, 3, 4, 5 चैप्टर ही केवल पढ़ लेंगे, उससे जो है कि आपकी हो जाएगी। ठीक है, जैसे विलोम शब्द हो गई, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सब चीज़ को जो है ना फिर उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ये सब बेसिक चीज़ को आप लोग देख लेंगे। फिर पर्यावरण से भी प्रश्न पूछ दी जाती है, 1, 2, 3 प्रश्न। तो पर्यावरण के लिए क्या करेंगे, घटना चक्की आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी की। कंप्यूटर से भी 2-3 प्रश्न पूछ दी जाती है। कंप्यूटर के लिए भी आप लोग क्या करेंगे कि बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट कंप्यूटर, इसको देख लेंगे, इससे कवर हो जाएगी 2-3 प्रश्न जो पूछी जाती है। उसके बाद विविध से भी प्रश्न जो है कि 7-8 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो जो विविध को प्रश्न को कवर करने के लिए आप लोग लूसेंट जीके में जो विविध दी गई है वो, क्राउन जीके में जो विविध दी गई है वो, और ज्ञानचंद जीके में विविध दी गई है वो, ये तीनों बुक से विविध को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी 6-7 प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बिहार दरोगा की कभी भी विज्ञापन आ सकती है, तो उसकी एक ऐसी रणनीति बताई है कि यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ना केवल आप फाइनली सेलेक्ट होंगे, बल्कि आप टॉप रैंक में रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये जो रिसोर्स बताया है, ये रिसोर्स ना बुक जो बताया है मैंने, वो सिर्फ दरोगा के एग्ज़ाम में, बल्कि अन्य भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी आपको है कि प्रारंभिक परीक्षा तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।